नमस्कार बच्चों, मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है और मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का 7वां पाठ पापा खो गए पढ़ाऊँगी। ये पाठ नाटक विधा में लिखा गया है और इसके लेखक विजय तेंदुलकर हैं। जैसा कि इसके शीर्षक से पता चल रहा है कि पापा खो गए, तो हम इसको पढ़ के पता लगाते हैं कि किसके पापा खो गए। इस नाटक में क्या हुआ और किसके पापा खो गए। तो आइए बच्चों, हम सब मिलकर इस नाटक विधा में लिखे गए पाठ को पढ़ते हैं। पात्र: बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, आदमी, कौवा, लड़की और नाचने वाली। इसके पात्र कौन कौन से हैं? बिजली का खंभा, नाचने वाली लड़की, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा और आदमी। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर और पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति। समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। तो क्या होता है, रात के समय पर सड़क है ना, और समुद्र के सामने क्या बना हुआ है? फुटपाथ बना हुआ है। तो वहाँ पर क्या हुआ, एक क्या है, बिजली का खंभा खड़ा है, एक पेड़ है, एक लेटर बॉक्स है और एक धीमा धीमा प्रकाश आ रहा है और एक सिनेमा का पोस्टर है। और पोस्टर पे क्या बना हुआ है? एक नाचने की पोस्टर बनाई हुई, भंगिमा बनाई हुई एक औरत की आकृति है और समुद्र से हवा का बहाव सनसन करके आ रहा है और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही है। खंभा जमाई रोकते हुए, राम राम राम, रात बहुत हो गई। पेड़, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंभा, दिन तो कैसे ना कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। तो ये सब क्या है, आपस में बातें कर रहे हैं। पेड़, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। खंभा कह रहा है, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं पेड़ राजा। बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े, बराबर एक टांग पर खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है कि इससे तो अच्छा था ना होता बिजली के खंभे का जन्म। बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। तो खंभा बता रहा है कि मुझे तो बरसात की रातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। उसमें क्या, तेज हवा चलती है, पानी, बारिश आती है तो पानी की मार खाते रहो, बल्ब को कस के पकड़े रहो, तो मुझे वो रातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। पेड़, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। देखो ये क्या है, देखो खंभा है, पेड़ है, लेटर बॉक्स है, कौवा है और नाचती हुई लड़की का पोस्टर है। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था खंबे महाराज। अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर कांपने लगते हैं। तो बता रहे हैं कि एक बार बिजली गिरी थी, तो उसकी बात वो खंबे को बता रहा है पेड़। खंबा, मेरी तबीयत ही लोहे की है, जो मैं बीमार नहीं पड़ता। तो कह रहा है कि मैं बीमार नहीं पड़ता क्योंकि मेरा जो शरीर है वो किसका बनाया हुआ है? लोहे का। वरना कोई भी इस तरह बारिश, ठंडी धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं? कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ, लंबी ठंडी सांस छोड़कर। चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है? पेड़, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ। यहीं मेरा जन्म हुआ, इसी जगह। तो पेड़ कह रहा है कि मेरे देखो
मैं तो क्या हूँ, ये पत्ते रूपी कोट को पहने हुआ हूँ, तो इसलिए मुझे सर्दी गर्मी बरसात में इतना फर्क नहीं पड़ता है। और मैं तो तुमसे भी बहुत पहले से यहाँ खड़ा हुआ हूँ। तब सब कुछ कितना कितना अलग था। यहाँ वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे तब, यह सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उस पर नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही। लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। तो पेड़ कह रहा है कि जब पहले के समय में यहाँ पर कुछ भी नहीं था, केवल समुद्र का किनारा था। जब तुमको लाकर लगाया गया तो मुझे लगा चलो कोई सहारा तो मिला, मुझे कोई दोस्त तो मिला। लेकिन तुम में तो उस टाइम पे बहुत अकड़ थी, तुम तो बात ही नहीं करते थे। मैंने कई बार तुमसे बात करने की कोशिश की, लेकिन तुम तो अकड़ के मारे बोलते ही नहीं थे। तो मैंने भी कहा कि चलो छोड़ो, जब इसको इतनी अकड़ है तो इससे मैं बात ही नहीं करूँगा। खंबा, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। पेड़, बाप रे कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब खंबा, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे अपने ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफी जख्मी हो गए। बाद में मेरा गुरूर भी चढ़ गया और अपने में दोस्ती हो गई। तो बता रहा है कि एक बार बारिश के समय में जब वो एक बार पेड़ के ऊपर गिर गया था तो पेड़ ने उसे संभाल लिया, तब से उन दोनों में दोस्ती हो गई। तो पेड़ कह रहा है हूँ, हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप। हवा की आवाज, कुत्ते का भौंकना। पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। कौवा पेड़ के पीछे से झांककर, काऊ, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाजें लगाकर मेरी नींद खराब करता है? जरा भर चैन नहीं है इन्हें। लेटर बॉक्स, हूँ, मीठी आवाज में नहीं गाएं तो क्या इस कोए जैसी कर्कश काँव काँव करें? कहता है जरा भर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। तो लेटर बॉक्स है ना, अपने पेट में हाथ डालकर, उसके पेट में ही तो वो ढक्कन होता है ना, उसे खोलकर ही तो चिट्ठियाँ निकाली जाती हैं। तो वो उसमें से एक पत्र निकालकर, कागज को निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। ये किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है हेडमास्टर? ठीक क्या कहता है? श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, ओम ओम, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहें, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझें आखिर क्यों? 6, मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है। यह किसका है? खंबा, क्यों लालताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? तो खंबा पूछ रहा है लेटर बॉक्स से कि आज तुम चोरी चोरी किसके पत्र पढ़ रहे हो? लेटर बॉक्स आश्चर्य से, चोरी चोरी? चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियां मेरी ही तो कब्जे में होती हैं, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लालताऊ कि लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो? पेड़ बोला। तो लेटर बॉक्स बोला, चलता है पता तो चल जाने दो, मेरी तरह यहाँ दिन रात बैठकर दिखाएं तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ
निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जमाई आई कि रोके नहीं रुकी। जमाई लेता है, वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वह, लेकिन ये लेटर बॉक्स इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे। मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी लें तो क्या हो गया। तो पेड़ कह रहा है, लेकिन चिट्ठी जैसे लिखी गई हो लाल ताऊ उसे ही जिसे लिखी गई हो उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। तो पेड़ कह रहा है लेटर बॉक्स से कि हमें किसी की चिट्ठी नहीं पढ़नी चाहिए। चिट्ठी क्या होती है? प्राइवेट होती है, जिसके लिए लिखी जाती है उसे ही पढ़नी चाहिए। लेटर बॉक्स, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती हैं, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। तो पेड़ कह रहा है, कोई आ रहा लगता है। सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर वह पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है और उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका शेष पार्ट पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।